हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ एक नई एफएफ जिसका नाम है माय शेमलेस बॉस। ये वांगशन एफएफ होगा और वन शॉट होगा, ओके। एंड ये फैन फिक्शन मैंने किसी की रिक्वेस्ट पर शेयर किया है। आज उनका बर्थडे है, तो सबसे पहले उन्हें हैप्पी बर्थडे। एंड देन ये उनका बर्थडे प्रेजेंट है। कल उन्होंने मुझसे कहा था कि उनका बर्थडे है 3 अगस्त को, तो मैं उनके लिए एक फ़ैन फिक्शन शेयर करूँ। तो मैं ये फ़ैन फिक्शन शेयर कर रही हूँ वन शॉट। आई होप कि ये एफएफ आपको पसंद आए, ठीक है। तो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट हम शुरू करते हैं माय शेमलेस बॉस का। तो सबसे पहले हमें सीन दिखाया जाता है एक ऑफिस का। एक ऑफिस के अंदर काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे। काम करने की बजाय ज़्यादा वो एक पर्सन को बुली कर रहे थे, यानी कि उसे परेशान कर रहे थे, उसे बहुत ही ज़्यादा काम दे रहे थे। और वो थोड़ा सा इनोसेंट टाइप का था, तो वो सभी की बोल सकते हैं बातों को मान रहा था। एंड वो फ्रस्ट्रेट हो रहा था, उसके हाथ दर्द करने लगे थे ऑफिस का काम करते करते। और अब इन सब चीज़ों से वो थक चुका था, तभी उसके स्टमक में पेन होता है। और अपने स्टमक में पेन को फील करके वो अपने सर को पकड़ लेता और बोलता, सच में मैं बहुत जल्द इस दुनिया से जाने वाला हूँ, लेकिन मैं जाने से पहले सोचता हूँ कि मैं सब चीज़ें अच्छी करके जाऊँ। लेकिन ये ऑफिस के लोग मुझे मुझे अच्छे से कुछ करने ही नहीं देते हैं। हाँ, क्या करूँ मैं इन सब का? मेरा मन करता है इन सभी को ना मैं एक एक लात मार के निकाल दूँ यहाँ से। हाँ, लेकिन क्या करूँ, मुझे काम करना पड़ता है। ऊपर ऊपर से वो मेरा बॉस इतना खड़ूस है कि सारा दिन मुझे काम कराता रहता है। मैं थक गया हूँ ये सब कर करके। हाँ, कम से कम लाइफ के इस लास्ट टाइम में तो मैं थोड़ा सा हैप्पीनेस फील कर सकता हूँ ना, लेकिन नहीं, मुझे कोई भी हैप्पीनेस फील नहीं होती। एंड तभी एक और गर्ल आती है एंड वो वीइंग के सामने 2 फाइल्स को फेंकते हुए बोलती है कि इनको भी जल्दी कंप्लीट कर दो। वीजिंग देखता है और उसे गुस्सा आता है। उसका मन कर रहा था कि वो इस फाइल को उठाए और इस लड़की के फेस पर मार दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन थोड़ी ही देर में उसका गुस्सा हाई लेवल पर चला जाता है और वो पूरे ऑफिस को तोड़ फोड़ करने लगता है, फाइलों को इधर से उधर भगाने लगता है, क्योंकि उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ चुकी थी और अब उसे इन सभी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं सहना था। इसलिए वो अपने ऑफिस की हर एक चीज़ को भगाने लगता है। एंड ये देखकर मैनेजर आता है और बोलता, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया वी वुशियान, क्या करे हो तुम? ये सुनने के बाद वीजिंग देखता है उस मैनेजर को और बोलता, ओह मैनेजर, तुम तो सबसे कमीने हो। तुम्हारी वजह से मुझे ये सब काम करना पड़ता है। हाँ, तुमने समझ के क्या रखा है मुझे? क्या मैं यहाँ पर कोई सर्वेंट हूँ? हाँ, सभी के सभी मुझे बस घंटे की तरफ बजाते रहते, कोई भी आकर बजा कर चला जाता है। हाँ, तुम चपड़गंजू कहीं के, रुको तुम। एंड ये बोलकर वीजिंग अपने चप्पल निकालता है, आई मीन जो शूज उसने पहने हुए थे वो निकालता है और उसके सर पर फेंक कर मारता है। और ये मतलब पढ़ने से जो मैनेजर था वो बहुत बुरी तरह से चिल्लाता है और ये देखकर वीजिंग जोर जोर से हंसने लगता है। तभी वीजिंग को और गुस्सा आता है और वीजिंग जाता है और उसी मैनेजर के पॉकेट से एक लाइटर निकालता है। उसके बाद वो बोलते कि हाँ, तुम बात करते हो सभी को वो रूल सिखाने की एंड खुद स्मोक करते हो, रुको तुम्हें। एंड ये बोलकर वो लाइटर निकाल के वहां पर जितनी भी फाइल्स थी उन सभी में आग लगा देता है। एंड ये देखकर सभी लोग शॉक, पूरी तरह से शॉक। एंड तभी अचानक से वीजिंग के शोल्डर पर कोई हाथ रखता है और बोलता, वीजिंग क्या कर रहे हो तुम, कहाँ मर गए तुम? एंड ये सुनते ही वीजिंग वापस होश में आता है और बोलता, हाँ। एंड वो देखता है और बोलता, ये मेरा ड्रीम कहाँ सच हो जाता, इन सभी का शक्ल देखने लायक होती। मेरा तो मन कर रहा है एक पूरी ऑफिस को ही जलाकर राख कर दूं। हाँ, मजा आएगा। ये बोलकर वीजिंग हंसने लगता है, लेकिन फिर वो अपने आप को थोड़ा सा कम डाउन करवाता है और फिर बोलता, हाँ रख दो, फाइल कर देता हूँ काम। इसके बाद वो जाता है एंड उन फाइलों को देखता है। वीजिंग को गुस्सा आ रहा था, वो बोलता कि मुझे पहले आराम करना होगा, हाँ रेस्ट लेना होगा। विजिंग विजिंग शांत शांत, ये बोलकर विजिंग अपने आप को शांत करने लगता है। इसके बाद वीजिंग जो है वहाँ से जाता है सीधा वॉशरूम में, वॉशरूम करके बाहर आता है। उसके बाद वो अपने हैंड वगैरह वॉश करता है एंड फिर वो जाता है लॉबी के अंदर एंड वहाँ जाकर सीढ़ियों पर बैठ जाता है और बोलता है, मेरा मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मेरा सर फट जाएगा। एंड तभी वीजिंग को फिर से उसके स्टमक में पेन होता है। वीजिंग अपने पॉकेट से मेडिसिन लगाता है और ले लेता है। वीजिंग को स्टमक कैंसर है, जिसकी वजह से शायद वो कुछ ही दिन सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि उसके लास्ट स्टेज है। अगर उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो बहुत ही जल्द मर जाएगा। एंड वीजिंग को मरने से डर नहीं लगता है, बस वो जाने से पहले अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता है, लेकिन उसकी लाइफ में एंजॉयमेंट जैसे है ही नहीं। वीजिंग अपना फ़ोन निकालता है और अपने बॉयफ्रेंड डैंग को कॉल करता है, लेकिन डैंग तो उसके कॉल को इग्नोर करता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं डैंग को, जो कि वीजिंग का बॉयफ्रेंड है पिछले 3 सालों से, और बिल्कुल निकम्मा नकारा है, क्योंकि वो बस वीजिंग के पैसों पर आराम करता है और कुछ भी नहीं। और उसकी ऑलरेडी ही एक और गर्लफ्रेंड है, जिसके ऊपर वो वीजिंग के दिए हुए सारे पैसों को उड़ा देता है।
डैंग अपने फ़ोन को देखता है और बोलता है ये वीजिंग इस वक्त मुझे कौन कॉल कर रहा है, सच में मेरी डेट को ख़राब करेगा। ये बोलकर वो इग्नोर करता है एंड फ़ोन को कट कर देता है। उसके बाद फ़ोन को अपनी पॉकेट में डालता है और अपनी गर्लफ्रेंड को दिखता है जिसका नाम शीशी था। एंड वो बोलती क्या हुआ, तो वो बोलते कुछ नहीं, मेरे स्टूपिड बॉयफ्रेंड का कॉल है। हाँ पता नहीं ये मुझे इग्नोर करना या परेशान करना कब छोड़ेगा। हाँ तो वो दूसरी बोलती है, जो लड़की तीसरी थी वो बोलती कि हाँ कोई बात नहीं, छोड़ो, वैसे भी वो हमारे लिए पैसे तो कमा रहा है ना। ये सुनने के बाद डैंग बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, चलो हम लोग क्लब में चलते हैं। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है। उसके बाद सीसी एंड डैंग तीनों दोनों वहाँ से चले जाते हैं इंजॉय करने के लिए। वीजिंग अपने फ़ोन को देखता है और बोलता है ये सब हो क्या रहा है। हाँ यहाँ मैं मरने वाला हूँ और इसे कोई फिक्र ही नहीं है मेरी। हाँ शायद वो ऑफिस में होगा। यही सोच कर वीजिंग फिर इग्नोर करता है इस चीज़ को और वापस आकर बैठ जाता है और अपने काम को करने लगता है। अब हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है। इवनिंग हो चुकी थी, वीजिंग अपने काम को कंप्लीट करता है एंड तभी वीजिंग का बोल सकते हैं जो मैनेजर था वो आता है और बोलता है वीजिंग देखता है और बोलता सच में अब क्या है सर। फिर वो बोलता है कि तुम्हें बॉस ने बुलाया। वीजिंग बॉस का नाम सुनता और बोलता इस खड़ूस को अब क्या प्रॉब्लम है। ये एक मेरा बॉस, मेरा मन करता है ना कभी कभी मैं मेरे बॉस का गला दबा दूँ, लेकिन क्या कर सकता हूँ, मुझे काम जो करना पड़ रहा है। फिर वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता और बोलता है जी सर मैं जा रहा हूँ। एंड वीजिंग ने ये सभी चीज़ें अपने मन में बोली थी। इसके बाद वीजिंग जाता है, अपने आप को थोड़ा सा शांत करता है और रूम का जो डोर था उसे नॉक करता है। अंदर से एक बहुत ही कोल्ड वॉइस आती है, अंदर आओ। एंड वीजिंग ये सुनने के बाद अपने आइज बंद करता है और एक स्माइल के साथ, फेक स्माइल के साथ अपने फेस पर लेकर आता है एंड अंदर जाता है और बोलता है यस बॉस। एंड तभी एक पर्सन जिसने ब्लैक सूट पहना हुआ था वो अपनी चेयर को पीछे टर्न करता है एंड विंग को देखता है और बोलता है कि तुम्हारा काम हो गया। विंग बोलता हाँ बॉस मैंने कर दिया है, आपकी इजाज़त तो मैं घर जाऊँ। ये सुनने के बाद उसका बॉस बोलता है कि तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगे। वीजिंग देखता है और बोलता नहीं शुक्रिया एंड मुझे डिनर पर नहीं जाना है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जो बॉस था उसका, जिसका नाम लैन वांग जी है, वो मुंह बनाता है और बोलता वीजिंग तुम कब समझोगे, मैं तो बस तुम्हें। लेकिन फिर वो इग्नोर करता है और बोलता हाँ कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारे घर आ रहा हूँ। ये बोलकर वो स्माइल करता है एंड जल्दी से अपनी सेक्रेटरी को बोलता है कि एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आए। इसके बाद उसकी सेक्रेटरी बोलती ओके सर। एंड थोड़ी ही देर के बाद लैन वांग जी के पास एक गिफ्ट आता है जिसके अंदर बस एक बहुत ही प्रीटी सा ब्रासलेट था एंड वो लेकर निकल जाता है वीजिंग के लिए, घर के लिए। एंड अब हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग अपने घर आता है। अपने घर आने के बाद वो जैसे ही डोर को ओपन करने वाला था तभी वो रुक जाता है क्योंकि जो रूम था उसका डोर ओपन था हाफ। एंड वीजिंग जो है आवाज़ सुनता है तो अंदर से जो डैंग था वो अपनी मॉम से बोल रहा था कि मॉम हाँ आप उस वीजिंग से और कितने पैसे लेने वाली हैं, वैसे भी मैं चाहता हूँ कि ये अपार्टमेंट भी हमारे नाम हो जाए एंड वैसे भी उसका है भी कौन हमारे अलावा। एंड आप चिंता मत करिए, हम धीरे धीरे करके उससे ये अपार्टमेंट भी ले लेंगे एंड उसके सारे पैसे भी खा जाएंगे। हाँ वो सोचता है बेवकूफ़ कि मैं उसे प्यार करता हूँ। मैं उससे प्यार क्यों करूँगा एंड मेरी तो ऑलरेडी एक ब्यूटीफुल सी गर्लफ्रेंड है। ये बोलकर वो स्माइल करता है एंड वो दोनों हंसने लगते हैं। तभी वीजिंग के हाथों से एक वास जो था वो हाथ लगता है उस पर एंड टूट जाता है। ये देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं एंड बाहर आते हैं। वहीं वीजिंग जो था वो वहीं पर खड़ा हुआ था, वो उन दोनों को देखता है और बोलता है कि ओह अच्छा तो तुम बस मेरे पर चीट कर रहे थे, हाँ तुम्हें मेरे पैसे चाहिए थे। ये सुनने के बाद डैंग बोलता नहीं वीजिंग तो तुम गलत समझ रहे हो। वीजिंग बोलता शट अप। एंड ये बोल कर वीजिंग जो अपनी चप्पल निकालता है और उसी चप्पल से इसे मारना शुरू करता है। डैंग बोलता वीजिंग क्या कर रहे हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वीजिंग बोलता शट अप एंड अगर दोबारा से तुमने ये वर्ड कहा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये बोलकर वो गुस्सा करता है। इसके बाद जो डैंग की मॉम थी वो बोलती है कि हमने कितने टाइम पर से तुम्हारा ख्याल रखा है, तुम अनाथ हो एंड हम लोगों ने तुम्हें अपने साथ रखा है। वीजिंग देखता और बोलता ओ आप लोगों ने मुझे अपने साथ रखा है। तो डैंग की मॉम बोलती कि हाँ बिल्कुल हमने तुम्हारा ख्याल रखा, तुम्हें काफ़ी सारे पैसे भी दिए हैं और अब हमें हमारे पैसे चाहिए। वीजिंग देखता और बोलता हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, अभी देता हूँ तुम्हें पैसे। एंड वीजिंग अंदर जाता है एंड डैंग और उसकी मॉम तो हैप्पी हो जाते हैं कि चलो वीजिंग उन्हें पैसे दे रहा है, वो अपना अच्छा सा जुगाड़ तो कर पाएंगे। लेकिन वीजिंग आता है बाहर, वो भी चाकू लेके, वो उनको दिखाता है और बोलता है अगर तुम लोग नहीं गए ना यहाँ से तो तुम लोगों को यही मार डालूंगा। ये बोलकर वीजिंग चाकू से उन लोगों पर वार करने लगता है एंड वीजिंग को तभी अपने स्टमक पे पेन फील होता है। वीजिंग अपने स्टमक को पकड़ता है और बोलता मेरा स्टमक। एंड डैंग बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो वीजिंग, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ। वीजिंग बोलता शट अप एंड ब्रेकअप। वो बोलता व्हाट। वीजिंग बोलता हाँ ब्रेकअप हो गया मेरा एंड निकलो यहाँ से। ये बोलकर वो उन दिनों को निकाल देता है। तभी वहाँ पर सिसी आती है और बोलती है वीजिंग उसे देखता है और बोलता है ओह कमीनी कहीं कि तुम हो ना वो जो मेरी पीठ के पीछे मेरे बॉयफ्रेंड के साथ हो। एंड ये बोलकर वीजिंग उसे देखता है तो वो बोलती कि क्या बोल रहे हो तुम वीजिंग, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ। वीजिंग बोलता हाँ मुझे अच्छे से पता है कि तुम मेरी फ्रेंड हो एंड तुम इसके साथ मिलकर मुझे चीट कर रही हो। तो सीसी बोलते नहीं वीजिंग ऐसा नहीं है। वीजिंग को गुस्सा आता है और वो बोलता तुम निकल रही हो या नहीं बाहर, लेकिन वो जाने से मना कर देते हैं और बोलते हैं ये घर उनका भी है। वीजिंग को गुस्सा आता है। वीजिंग जाता है एंड पानी का जो जग था उसे उठाता है और
वो पूरा पानी का जो जग था वो सीसी और उसकी मदर पर डाल देता हाफ हाफ। एंड ये देखकर जो डैंग था उसे गुस्सा आता है, वो वीजिंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वीजिंग उसके हाथ को पकड़ता है, एक एंड ट्विस्ट करता है और उसके फेस पर एक स्लैप मारता है। इसके बाद डैंग पूरा शॉक। वीजिंग फिर नाइफ निकालता है और बोलता है कि अभी की अभी मेरे अपार्टमेंट से बाहर निकलो। एंड वीजिंग थक के मार के उनको अपने अपार्टमेंट से बाहर निकाल देता है एंड वो लोग बस चिल्लाते रह जाते हैं। वीजिंग डोर बंद करता है, अंदर आता है और वहीं डोर के मतलब सहारे बैठ जाता है और बोलता है हाँ ये लोग मुझे चीट कर रहे थे इतने टाइम से, हाँ मेरे ही पैसे पर जी रहे थे, मेरे ही घर पर रह रहे थे एंड मुझे ही धोखा दे रहे थे। हाँ अब से इन सभी को तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। एंड ये बोलकर वीजिंग गुस्सा करता है और उस नाइफ को फेंक देता है। तभी वीजिंग का फोन रिंग करता है। वीजिंग अपने फोन को देखता है और बोलता है ये मेरा बॉस, ये मेरा पीछा कब छोड़ेगा, पता नहीं क्यों, हाँ मेरे गले में हड्डी के जैसे फंस गया है। ये बोलकर वीजिंग गुस्सा करता है एंड फिर वो फ़ोन को पिक करता है और फेक से स्माइल के साथ बोलता है यस बॉस आपको कोई काम था। ये सुनने के बाद दूसरी ओर से लान वांगजी बोलते कि हाँ ऑफ कोर्स मुझे काम था, तुम घर के नीचे हो अभी, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। वीजिंग बोलता है बॉस इतने नाइट को कौन कुछ बताता है। ये सुनने के बाद वांगजी बोलता है कि मैं बताता हूँ, जल्दी जल्दी करके नीचे आओ। वीजिंग मुंह बनाता है और बोलता हाँ ठीक है आ रहा हूँ बॉस। एंड वीजिंग जल्दी से अम्ब्रेला ले लाए क्योंकि बाहर जो है ना बारिश हो रही थी इसलिए। वहीं हम लान वांगजी को देखते हैं, वांगजी जो बाहर खड़ा हुआ था एंड वो वेट कर रहा था वीजिंग का। एंड वांगजी ने छतरी लेके रखी थी। तभी डैंग जो है वो नीचे आ रहा था एंड वो भी देखता है। एंड तभी सीसी की नजरें वांगजी पर जाती हैं एंड वो वांगजी को देखकर समझ जाती है और बोलती है कि डैंग ये देखो ये लैंड कंपनी का सीईओ है लैंड वांगजी, इसके साथ जाओ एंड तुम बात करो, तुम बोलना कि तुम वीजिंग के बॉयफ्रेंड हो एंड तुम्हें ना वो काफ़ी प्रोजेक्ट दे सकता है, वैसे भी तुम शो कंपनी में काम करते हो। ये सुनने के बाद जो डैंग था वो बोलते कि हाँ सच में, तो वो बोलते कि हाँ जाओ जाओ। इसके बाद डैंग जल्दी से जाता है और बोलता हेलो मिस्टर लैंड। एंड वांगजी उसे देखता है और बोलता है हेलो। एंड फिर डैंग बोलता है कि मैं वीजिंग का बॉयफ्रेंड हूँ। ये बोलकर वो इंट्रोड्यूस करता है एंड फिर वांगजी से बातें करने लगता है। वांगजी को इंटरेस्ट नहीं था लेकिन वो कर रहा था। तभी डैंग बोलता है कि मैं आपके साथ एक प्रोजेक्ट को लेकर बात करना चाहता हूँ। वांगजी देखता है और बोलता है देखिए वो प्रोजेक्ट के बारे में मैं तुमसे, एंड इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता तभी वीजिंग आता है और बोलता तुम कमीने कहीं के गए नहीं यहाँ से अभी तक। एंड ये बोलकर वीजिंग फिर से अपना जो बूट था उसे निकालता है एंड इन पर मारना शुरू करता है। एंड ये देखकर डैंग झगड़ा करने लगता है लेकिन वीजिंग उन सभी को वहाँ से भगा देता है और वीजिंग के हाथ में नाइफ था। एंड ये देखकर तो वो तीनों डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद वांगजी देखता है वीजिंग को और बोलता है कि तुम ठीक हो। वीजिंग बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और वांगजी बोलता है ये तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था ना। वीजिंग बोलता है बॉयफ्रेंड, माय फुट, हाँ कुछ नहीं मैंने ब्रेकअप कर लिया। ये सुनने के बाद वांगजी हैप्पी होता है, बोलता है रियली। एंड ये बोलकर वो जल्दी से वीजिंग को टाइट हक करता है एंड वीजिंग शॉकिंगली देखता है और बोलता है बॉस ये या क्या करें आप, दिमाग खराब हो गया आपका। वांगजी दूर होता है, बोलता नहीं वो बस मैं ऐसे ही। वीजिंग देखता है और बोलता है मेरा ब्रेकअप हुआ है, आप इतने खुश क्यों लग रहे हैं मुझे। वांगजी बोलता है नहीं मैं खुश का हूँ, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, मैं तो बस ना तुम्हें ये देने के लिए आया था। वीजिंग देखता है और बोलता है ये क्या है। वांगजी बोलता है ये तुम्हारे लिए बस एक छोटा सा गिफ्ट है। वीजिंग बोलता है गिफ्ट मुझे नहीं चाहिए। एंड ये बोलकर जाने लगता है लेकिन वांगजी बोलता है वीजिंग प्लीज़ प्लीज़ रुक जाओ ना, देखो ये मैं तुम्हें देने के लिए इसीलिए आया था क्योंकि वो मैं बस। वीजिंग देखता है और बोलता है मुझे नहीं चाहिए गिफ्ट। वीजिंग जो है वो दिखता है, मुंह बनाता है एंड वहाँ से चला जाता है। वांगजी बोलता है तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, इसका मतलब मेरा मेरा पूरा पूरा चांस है। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है और उसके फेस पर एक काफ़ी बड़ी वाली स्माइल थी। इसके बाद वांगजी वहाँ से चला जाता है और पता कोई बात नहीं, ये तो मैं तुम्हें देकर रहूँगा। अब वांगजी वापस अपने घर आता है, वो जल्दी से जाता है अपने रूम के अंदर, अपने क्लोथ चेंज करता है और फिर शावर लेता है। शावर लेने के बाद बाहर आता है एंड बेड पर लेट जाता है और वो अपनी आइज़ बंद करता है और बस उसके माइंड में वीजिंग घूम रहा था। उसे पहली बार वीजिंग को देखने से ही प्यार हो गया था, फर्स्ट टाइम लव हो गया था उसे देखने पर, क्योंकि वांगजी जो था वो पहली बार ऑफिस में ज्वाइन हुआ था एंड उसने वीजिंग को पहली बार एक होटल रूम में देखा था जहाँ पर कुछ बोल सकते हैं गर्ल्स जो थी वो वांगजी के पीछे पड़ी हुई थी एंड वो वांगजी को परेशान कर रही थी एंड वांगजी को उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। वांगजी ड्रंक था एंड जिस वजह से वो जानबूझकर वांगजी के क्लोज आ रही थी एंड वांगजी ड्रंक होने की वजह से अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा था, इसीलिए तभी वहाँ पर वीजिंग आता है और बोलता शट अप एंड दूर रहो मेरे बॉस से। एंड ये बोलकर वीजिंग उन लड़कियों को साइड करता है और वांगजी को वहाँ से लेकर चला जाता है। वांगजी वीजिंग को उसके घर लेकर आया था एंड वांगजी ने जब देखा कि वीजिंग उन लड़कियों से उसे बचा रहा है तभी वांगजी तो वीजिंग को पसंद करने लगा था और उसने कहा था हाँ माय एंजल। एंड तब से ही वांगजी वीजिंग को पसंद करने लगा था और उसके पीछे पड़ा हुआ था। लेकिन वीजिंग जो था वो ऑलरेडी ही किसी के साथ रिलेशनशिप में था जिस वजह से वो बिल्कुल भी वांगजी को इग्नोर करता था। इसी वजह से वांगजी को बुरा लगता था एंड वांगजी ट्राई करता रहता था फिर भी। एंड फाइनली अब वीजिंग का ब्रेकअप हो गया तो उसके पास फुल ऑन चांस है। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वांगजी जो था वो अपने ऑफिस में था एंड नेक्स्ट डे वीजिंग रेडी होकर ऑफिस आता है एंड ऑफिस आने के बाद फिर से शुरू हो जाता है। उसके एम्प्लॉयज़ उसे बुली करने लगते हैं और उसे बहुत सारा काम देते हैं।
तभी जो विंग का मैनेजर था वो आता है और बोलता है विंग बॉस ने तुम्हें बुलाया है एंड वो बहुत ही गुस्से में लग रहे हैं। ये सुनने के बाद विंग बड़ी बड़ी आंखें करता है और बोलता हाँ वो गुस्से में क्यों है? हाँ कहीं मेरी कल की वजह से तो नहीं गुस्से में है? अब मैंने उससे गिफ्ट नहीं लिया तो वो इतना गुस्सा करेगा? नहीं नहीं नहीं, वो मुझे जॉब से थोड़ी ना निकालेगा। लेकिन विजिंग तुमने तो उसे ऑफेंड किया है। विजिंग यही सब सोचते हुए रूम के अंदर आता है, ऑफिस रूम में, एंड वांगजी देखता है और बोलता है अंदर आओ। इसके बाद विजिंग अंदर आता है और बोलता है बॉस आपने मुझे बुलाया? वांगजी देखता है और बोलता है ऑफ कोर्स मैंने तुम्हें बुलाया है। मुझे ये बताओ क्या तुम्हारा ब्रेकअप हो गया तो तुम सिंगल हो ना? विजिंग घूर के देखता है और बोलता है क्या मतलब है आपका? वांगजी बोलता है नहीं मैं मेरा मतलब वो नहीं है। वांगजी को देखकर विजिंग बोलता है लेकिन मुझे आप इतने हैप्पी क्यों नजर आ रहे हैं? वांगजी बोलता है नहीं मैं हैप्पी नहीं हूँ, बस मैं तुम्हें ये बोल रहा था कि अब तो तुम सिंगल हो तो तुम्हें कोई ना कोई चाहिए होगा ना? विजिंग बोलता मुझे कोई नहीं चाहिए। एंड अब मुझे मुझे क्यों बुलाया मुझे बताएंगे? वांगजी बोलता वो तो बस मैं तुम्हें ये बता रहा था कि वो क्या है कि देखो कॉन्ट्रैक्ट है ना मैंने तुम्हें जो दिया था वो तो बहुत अच्छा किया तुमने। विजिंग घूर के देखता है और बोलता क्या क्या सच में? वांगजी बोलता ऑफ कोर्स, और मैं तो तुम्हें दूसरा कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ, ये लो आज से इस प्रोजेक्ट को तुम्हें हैंडल करोगे। विजिंग देखता है और बोलता थैंक यू सो मच लेकिन मैं बहुत ही जल्द जॉब को छोड़ने वाला हूँ। वांगजी बोलता लेकिन क्यों? विजिंग बोलता नहीं मेरा मेरा वो मतलब था कि मैं बस ऐसे ही कर रहा हूँ। विजिंग अपने फेस को टर्न करता है और बोलता वैसे भी क्या पता कब कौन कब तक रहे, एंड मैं जाने से पहले अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद वांगजी देखता है और बोलता जाने से पहले का क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ वैसे भी अपना ख्याल रखना ठीक है, और लाइफ अनएक्सपेक्टेड होती है उसे अच्छे से जीना, और तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम मरने वाले हो। ये सुनने के बाद वीजिंग जो है अपने आंसुओं को थोड़ा सा कंट्रोल करता है और बोलता है नहीं वो तो बस मैं ऐसे ही बोल रहा था, लाइफ को खुल के जीना चाहिए, पता नहीं हम कब मर जाएं, आज हैं और कल नहीं, कल हो ना हो। ये बोलकर वीजिंग स्माइल करता है और वहां से चला जाता है। लेकिन वांगजी के माइंड में वीजिंग की बातें घूमने लगती हैं। वो बोलते कि क्या मतलब था इसका, कल हो ना हो? हाँ ये क्या बोल रहा है? लेकिन वीजिंग वहां से जा चुका था। इसके बाद वीजिंग पूरा दिन अपने ऑफिस में स्पेंड करता है एंड बहुत ही थक जाता है काम करते हुए, और फिर वो वहां से जो है सीधा निकल जाता है अपने घर के लिए। बीजिंग घर आता है एंड घर में वो बोर हो जाता है देखकर और बोलता है हाँ सच में यही बोरिंग लाइफ। बीजिंग वैसे भी तुम मरने वाले हो तो क्यों ना लाइफ को एंजॉय किया जाए। तो सबसे पहले कहाँ चलना चाहिए? फिर बोलते वाह क्लब, हाँ क्लब जाता हूँ एंजॉय करता हूँ। ये सोचकर बीजिंग जल्दी से निकलता है, अब टैक्सी बुक करता है और उसके बाद वो क्लब के लिए निकल जाता है। बीजिंग क्लब में आता है एंड क्लब में आने के बाद वो वहां पर देखता है ड्रिंक्स को, बैठ जाता है एंड बार काउंटर पर वो ड्रिंक्स को देखता है और ड्रिंक्स की प्राइस देखकर बीजिंग बहुत शॉकिंग आई से देखता है और बोलता है व्हाट ये इतना एक्सपेंसिव है? हाँ कितनी महंगी वाइन है, अगर मैंने एक वाइन का ग्लास भी ऑर्डर किया ना तो मेरी पूरी महीने की सैलरी चली जाएगी। हाँ क्या करूँ मैं? ये सस्ती वाली देख लेता हूँ, यही मंगा लेता हूँ। इसके बाद बीजिंग जो सबसे लोएस्ट प्राइस की बोल सकते वाइन थी उसे ऑर्डर करता है और मंगा लेता है। लेकिन इस वाइन की प्राइस भी इतनी थी कि बीजिंग की हाफ सैलरी तो चली ही जाएगी। बीजिंग मंगा लेता है एंड ग्लास देखता है ड्रिंक का और एक सिप लेता है और बोलता है हाँ शांति मिल रही है मुझे, सच में ड्रिंक्स तो कमाल की होती हैं। लेकिन हाँ मेरे दिमाग खराब था जो इतने एक्सपेंसिव बार में आ गया, चलो कोई बात नहीं एक गिलास ही सही। एंड बीजिंग पी लेता है एंड वो बहुत ही हाई क्वालिटी की वाइन थी जिस वजह से बीजिंग को जल्दी ही थोड़ा थोड़ा ड्रिंक का नशा होने लगता। लेकिन बीजिंग हाई टॉलरेट कर सकता था ड्रिंक को, इसलिए बीजिंग नॉर्मली उसे पी लेता है हाफ। एंड तभी वहां पर सीसी आती है और वो देखती है बीजिंग को और बोलती है कि ओ तुम तो कंगाल हो चुके हो, एंड फिर भी तुम्हें इतने एक्सपेंसिव बार में आने के लिए पैसे हैं? हाँ। बीजिंग उसे देखता है और गुस्सा करता है और बोलता है तुम यार ये मेरा दिमाग खराब करने के लिए आ क्यों जाते हैं? लेकिन बीजिंग फिर भी अपने फेस पर फेक स्माइल रखता है और बोलता है तुम्हारे जैसे तो नहीं हूं ना, किसी और के पैसों पर जिंदा हूँ। ये बोलकर वो उसे ऑफेंड मतलब गुस्सा करवाता है, जानबूझकर उसे गुस्सा दिलाता है। एंड बीजिंग फिर से अपने ड्रिंक को एंजॉय करने लगता है। लेकिन सीसी को गुस्सा आता है एंड वो बीजिंग को मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन बीजिंग उस पर जो ग्लास की ड्रिंक थी वो फेंक देता है और बोलता आह सच में तुम्हारी वजह से मेरी ड्रिंक खराब हो गई है, एंड अगर तुमने दोबारा से मुझे परेशान किया तो देख लेना तुम्हारा क्या हाल करूंगा। ये बोलकर बीजिंग गुस्सा करता है, इससे सीसी को गुस्सा आता है और वो जो टेबल पर ड्रिंक का ग्लास रखा हुआ था वो यिंग पर गिराने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन वीजिंग अपना पैर अड़ा देता है जिस वजह से सीसी नीचे गिर जाती है एंड वो ड्रिंक उसी पर गिर जाती है। एंड वीजिंग ये देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। तभी डैंग को गुस्सा आता है और डैंग ग्लास उठाता है एंड वो वीजिंग पर गिरने लगता है ड्रिंक। लेकिन उससे पहले वीजिंग का बॉस जल्दी से आ जाता है, यानी कि लान वांगजी आता है और वीजिंग के आगे खड़ा हो जाता है जिससे वो सारी की सारी ड्रिंक वांगजी की चेस्ट पर गिर जाती है। एंड वांगजी ने व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी जिस वजह से वांगजी की चेस्ट दिखने लगती है। एंड ये देख कर तो वीजिंग जो था वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत सकते अच्छी फील करता है, क्योंकि वांगजी ने जब वीजिंग की ओर टर्न किया तब वांगजी की जो शर्ट थी वो उसकी चेस्ट पर चिपक गई थी जिससे वांगजी के एब्स काफ़ी अच्छे से दिख रहे थे। एंड ये देख कर तो वीजिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वीजिंग अपना कंट्रोल लूज करता है एंड वो वांगजी के पास जाता है। वो वांगजी के बोल सकते हैं जो चेस्ट था उस पर हाथ रखता है और बोलता है वाह कितनी अच्छी बॉडी है। एंड ये बोलकर वीजिंग वांगजी के चेस्ट को रब करता है
एंड ऊपर से ही वांग जी की बॉडी को देखने लगता है। फिर जो वांग जी के ऊपर के 2 बटन खुले थे उनसे वो एक और थर्ड बटन ओपन करता है एंड वांग जी की चेस्ट से उसको साइड करता है और बोलता है वाह कितनी अमेजिंग है। एंड वीजिंग खोने लगता है, लेकिन वांग जी बोलता है वीजिंग। एंड वीजिंग जब वांग जी की आवाज़ सुनता है तो वो होश में आता है और बोलता है हाँ माफ़ करना बॉस, वो बस मैं। वांग जी देख कर स्माइल करता है और बोलता है कुछ नहीं एंड तुम अब अच्छे से यहाँ पर एंजॉय करो। लेकिन तभी डैंग आता है एंड वो विजिंग को बुली करने के लिए आगे आ रहा था एंड वो विंग को मारने वाला था, लेकिन वांग जी हाथ पकड़ता है और बोलता है शट अप एंड विजिंग को परेशान करने की जरूरत नहीं है। वो बोलता है कि तुम्हें इससे क्या, हाँ मुझे लग रहा है कि तुम मुझे छोड़कर अपने बॉस के साथ रिलेशनशिप में हो, तब शर्म नहीं आती अपने बॉस को फंसाते हुए। विजिंग देखता है और बोलता है चुप करो तुम। एंड वांग जी ये सब सुनने के बाद उसे गुस्सा आता है। वांग जी अपने पॉकेट से एक चेक निकालता है और देते हुए बोलता है कि येलो चेक 5 मिलियन का है, इसके बाद तुम विजिंग को परेशान नहीं करोगे। सीसी वो चेक जल्दी से ले लेती है वांग जी के हाथों से और बोलती है वाह 5 मिलियन, हाँ हाँ हम नहीं करेंगे परेशान। एंड ये बोलकर वो चले जाते हैं वहां से एंड डैंग को भी खींच कर ले जाती है। वीजिंग गुस्सा करता है और बोलता है आपकी हिम्मत कैसे उन्हें इतने पैसे देने की, हाँ मैं खुद हैंडल कर लेता। वांग जी देखता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है वीजिंग, मैं अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे इन फजूल लोगों पर खर्च करूंगा, उस पर मेरे सिग्नेचर नहीं है। ये सुनने के बाद वीजिंग देखता है उसे और बोलता है हाँ बॉस आप तो बहुत ही स्मार्ट हो। वांग जी बोलता है ऑफकोर्स मैं स्मार्ट हूँ एंड तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने पैसे इन पर बिल्कुल भी स्पेंड नहीं करने वाला। और अभी मुझे जाना होगा, मेरी एक मीटिंग है यहाँ पर जो कि मुझे मिलने के लिए आए हुए हैं, ठीक है मुझे कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने हैं तो मैं जा रहा हूँ, ठीक है। ये बोलकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। वीजिंग देखकर मुंह बनाता है और फिर वो अपनी वाइन की ग्लास को देखता है और बोलता है हाँ मेरी वाइन तो ख़त्म हो गई, कितने बुरे लोग हैं ये, इनकी वजह से मेरी वाइन ख़राब हो गई। ये बोलकर वीजिंग मुंह बनाता है। इसके बाद हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद वीजिंग जो था वो होटल से बाहर जाने के लिए निकल रहा था लॉबी से, तभी अचानक से वो रुक जाता है और उसे एक रूम से कुछ आवाज़ आती है क्योंकि उस रूम का डोर हाफ ओपन था। उसमें एक पर्सन था जो कि बोल रहा था कि चिंता मत करो, हम मिस्टर लैन को ड्रिंक करवा के उनसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन ले लेंगे, क्योंकि वो ऐसे तो हमारे प्रोजेक्ट पर साइन नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत ही रिस्की है और इससे हमें प्रॉफिट होगा, लेकिन सामने वाले कितने मरेंगे हमें नहीं पता। एंड ये बोलकर वो स्टेबल से स्माइल करते वीजिंग बोलता हाँ ये मिस्टर लैन से साइन करवाना चाहते हैं, हाँ। वीजिंग बोलता मुझे क्या, एंड ये बोलकर जाने लगता है। लेकिन वीजिंग याद करता है कि अभी अभी वांग जी ने वीजिंग की हेल्प की। वीजिंग सोचता है कि उसने मेरी हेल्प की तो मुझे भी उसकी हेल्प करनी चाहिए ना, हाँ करनी ही चाहिए। ये सोचकर बीजिंग जो है वो जाता है एंड देखता है थोड़ी देर के बाद वांग जी एक रूम में बैठा हुआ था एंड ड्रिंक कर रहा था। वो लोग जानबूझकर वांग जी को बहुत ज़्यादा ड्रिंक करवा देते हैं एंड फिर वो बोलते हैं मिस्टर लैन यहाँ साइन कर दीजिए। एंड ये बोलकर वो कॉन्ट्रैक्ट पर पेपर आगे करते हैं। वांग जी था वो पेन लेता है एंड वो देखता है उसे ब्लरी दिख रहा था, उसे कुछ अच्छे से समझ नहीं आ रहा था। एंड ये बोलकर वो धीरे धीरे करके साइन करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वीजिंग आता है और बोलता है रुको। एंड वांग जी उसे देखता है और बोलता हाँ वीजिंग ओ माय क्यूट बेबी तुम आ गई। वीजिंग देखता है और बोलता हाँ इसको छोड़ो तुम। वीजिंग आता है और बोलता है मेरे बॉस बहुत ही ड्रिंक कर चुके हैं इन्होंने, तो सॉरी ये साइन नहीं कर सकते हैं। ये बोलकर वीजिंग ले जाने लगता है वांग जी को, लेकिन वो बोलते हैं कि तुम चुप करो एंड साइन करने दो। वीजिंग बोलता है कि बॉस की ऐसी ड्रिंक हालत में तुम लोग उसका फ़ायदा उठाना चाहते हो। ये सुनने के बाद वो सामने वाला पर्सन बोलता है तुम्हें इससे क्या, हम इसे साइन करवा रहे हैं एंड चुपचाप निकलो। विंग बोलता नहीं। एंड फिर उसके बाद विंग बोलता ओके देन तुम साइन करवाना चाहते हो तो क्यों ना हम कंपटीशन करते हैं ड्रिंक का, अगर मैं ड्रिंक हो गया एंड देन तुम साइन करवा लेना वरना तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद वो लोग बोलते हैं ओके एंड देन फिर वीजिंग उनके साथ बैठ जाता है। एंड वीजिंग तो ड्रिंक काफ़ी अच्छे से टॉलरेट कर सकता था, इसीलिए वीजिंग उनके साथ बैठ जाता है और ड्रिंक करने लगता है। वीजिंग उन सभी को काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करवा देता है एंड खुद पीता है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं पीता। उसके बाद वो ड्रिंक हो जाते हैं एंड वहीं पर बेहोश होकर पड़ जाते हैं। वीजिंग स्माइल करता है और बोलता है हाँ बड़े आए, मुझे मुझे हाँ मुझे ड्रिंक करवाएंगे। लेकिन वीजिंग की हालत ख़राब हो रही थी। वीजिंग फिर वांग जी को देखता है और बोलता है हाँ सबसे पहले मुझे इन्हें लेकर जाना होगा। वांग जी को वीजिंग उठाता है और ले जाने लगता है और बोलता है हाँ कितनी भारी है ये। लेकिन वांग जी जो था वो पूरी ड्रिंक से ड्रंक हो चुका था। वांग जी बोलता है हाँ कहाँ लेकर जा रही। वीजिंग बोलता है तुम्हारे घर। वांग जी बोलता है नहीं मैं इस हालत में घर नहीं जा सकता, अगर मैं घर गया तो डैड एंड मेरे अंकल है ना, तुम नहीं जानते बहुत खतरनाक है, वो ना मुझे लात मार के बाहर निकाल देंगे। वीजिंग देखता है और पता है जैसे तुम्हारी हरकतें हैं वैसे तो मेरा मन कर रहा है मैं भी तुम्हें निकाल दूं। लेकिन वीजिंग फिर बोलता है हाँ तुम क्या बोल रहे हो वीजिंग, ये तुम्हारा बॉस है, हाँ चलो छोड़ो काहे का बॉस। एंड ये बोलकर वो गुस्सा करता है। इसके बाद वीजिंग बोलता ओके तो क्या करूँ। वांग जी बोलता है यहाँ पर ना मैंने रूम बुक कराया, तुम मुझे वहाँ पर लेकर चलो। वांग जी बोलता है हाँ ठीक है। आई मीन वीजिंग बोलता है कि ओके। इसके बाद वीजिंग लेकर आता है वांग जी को एंड रूम नंबर पूछता है। वांग जी कैसे भी करके बता देता है। एंड इसके बाद वीजिंग वांग जी के पॉकेट से निकालता है की एंड ओपन करता है कार्ड से और इसके बाद अंदर आता है और वांग जी को बेड पर फेंक देता है और बोलता है हाँ इसे तो छोड़ दिया, हाँ मेरा डे तो नाइट बर्बाद हो गई चलो। इसके बाद वीजिंग जाने लगता है, लेकिन वांग जी हाथ पकड़ता है और विंग को अपनी क्लोज करता है। वीजिंग देखता है और बोलता है हाँ ये क्या है। वांग जी वीजिंग के पास आता है
आता है और बोलता है, तुम ऐसे क्यों करते हो? हाँ, मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम बहुत स्वीट हो। अब तो तुम्हारा ब्रेकअप हो गया तो क्यों ना तुम मुझे डेट कर लो। वीजिंग बोलता है कि आप क्या बोल रहे हैं बॉस? वांग जी बोलता है, वही जो तुम सुन रहे हो, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो? हाँ। एंड ये बोलकर वीजिंग जो है वांग जी को देखता है। वांग जी बहुत ही क्यूट एंड पपी सा फेस बनाता है एंड वीजिंग इससे अपने कंट्रोल को खोने लगता है, लेकिन वो बोलता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन वीजिंग खुद ड्रंक था एंड वांग जी तो ऑब्वियसली ड्रंक था। वांग जी धीरे धीरे करके वीजिंग के लिप्स की ओर आगे बढ़ता है, लेकिन वीजिंग अपने आप को रोकता है और बोलता है, बॉस ये। वांग जी देखता है और बोलता है, वीजिंग प्लीज ना मेरे मेरे क्लोज आओ ना, मुझे मुझे तुम्हें टच करना है, तुम बहुत स्वीट हो। एंड ये बोलकर वांग जी वीजिंग के क्लोज आता है। वीजिंग अपने कंट्रोल को लूज करता है एंड वो भी वांग जी को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वीजिंग रुक जाता है और देखता है और बोलता है, नहीं मैं नहीं कर सकता। लेकिन वांग जी बोलता, क्यों नहीं कर सकते? तुम कर सकते हो, करो ना, मैं तो तुम्हें चाहता हूँ। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता, लेकिन वांग जी बोलता, वीजिंग प्लीज। वीजिंग बोलता, मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, कि क्या मैं करूँ? वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता, हाँ तुम कर सकते हो, लेकिन इसके बाद तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। एंड वीजिंग जो था वो बढ़ता है आगे, लेकिन वो रुक जाता है जैसे ही उसे याद आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। एंड वो सोचता है कि वो तो कुछ ही टाइम के बाद मर जाएगा, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले सकता है वांग जी की? वीजिंग देखता है और बोलता है, नहीं मैं नहीं ले सकता। एंड वीजिंग जाने लगता है, लेकिन वांग जी हाथ पकड़ता है और उसे अपने ऊपर खींचता है। वांग जी और वीजिंग दोनों बेड पर गिरते हैं एंड वांग जी जो है अपना हाथ वीजिंग के नेक के पीछे लेकर जाता है एंड उसे अपने क्लोज करता है और वीजिंग को देखता है। वांग जी की आंखें पूरी तरह से इस वक्त बोल सकते हैं सडक्टिव थी एंड वांग जी सडक्टिव आईज से वीजिंग को देखते हुए बोलता है, वीजिंग आई वांट यू। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग अपना पूरा कंट्रोल खो देता है और वो वांग जी के लिप्स पर अपने लिप्स को रख देता है और वांग जी फिर धीरे धीरे करके वीजिंग को डीपली और पैशनेटली किस करता है, जिसकी वजह से वीजिंग की पूरी बॉडी में एक अलग से सेंसेशन आ जाती है और वांग जी और वीजिंग दोनों ही एक दूसरे को डीपली पैशनेटली किस करते हैं। वांग जी वीजिंग को अच्छे से एक्सप्लोर करता है उसके माउथ को, उसके बाद उसे बेड पर फ्लिप करता है, उसके ऊपर आता है और उसे देखता है और बोलता है, इनके लिए बस तुम रिस्पॉन्सिबल बन जाओगे एंड मेरी जिम्मेदारी उठाओगे। ये बोलकर वांग जी स्माइल करता है और फिर वीजिंग के नेक पर किस करने लगता है और वीजिंग भी नशे की वजह से पूरी तरह से एंजॉय करता है और वो सोचता है कि वैसे भी मैं मरने वाला हूँ तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। एंड ये बोलकर वीजिंग भी वांग जी का पूरा साथ देता है। वांग जी धीरे धीरे करके वीजिंग के नेक पर लव बाइट बनाता है, उसके बाद वो धीरे धीरे करके वांग जी के नेक पर हाथ डालता है एंड वांग जी के क्लोथ को रिमूव करना शुरू करता है। वीजिंग भी सेम ऐसा ही कर रहा था एंड वांग जी वीजिंग की शर्ट को निकाल कर फेंक देता है रूम में एंड फिर वांग जी वीजिंग के चेस्ट पर आता है, इसके चेस्ट पर उसे टच करता है और वांग जी जो है वो वीजिंग की बॉडी को फील करके बहुत अच्छा फील करता है। इसके बाद वांग जी धीरे धीरे करके वीजिंग के चेस्ट पर उसे किस करने लगता है एंड वीजिंग अपनी आइज को क्लोज कर लेता है। वांग जी अच्छे से फील कर पा रहा था वीजिंग की बॉडी को एंड वांग जी बहुत ही अलग सा फील कर रहा था। वांग जी फिर अपने लिप से वीजिंग की चेस्ट को टच करता है एंड वहाँ पर उसे किस और लिक करता है, जिससे वीजिंग कसकर बेडशीट को पकड़ लेता है। इसके बाद वांग जी धीरे धीरे करके वीजिंग की बॉडी पर किस करते हुए उसके टमी तक आता है और वहाँ पर अपनी टंग से लिक करता है। इसके बाद वांग जी तो टाइट करके बोल सकते हैं वीजिंग बेडशीट को पकड़ लेता है। इसके बाद वांग जी धीरे धीरे वीजिंग के ट्राउजर को भी निकालता है एंड उसके अदर क्लोथ को भी निकालता है। अब पूरी तरह से वीजिंग वांग जी के सामने नेकेड था। वांग जी फिर इसके बाद वीजिंग की बोल सकते हैं बॉडी पर उसके लोअर एरिया पर पूरी तरह से किस बाइट सक करता है और विंग को प्रिपेयर करता है। विंग को पेन होता है एंड वो टाइट करके वांग जी के बालों को पकड़ लेता है। वांग जी फिर विजिंग के ऊपर आता है एंड अपने आप को विजिंग से कनेक्ट करता है और फिर अपनी बॉडी को मूव करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे विजिंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। उसे पेन हुआ था, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उनका वो पेन प्लेजर में चेंज हो जाता है और वांग जी और विजिंग लव मेकिंग करते हैं। काफ़ी देर लव मेकिंग करने के बाद विजिंग तो थक कर सो जाता है एंड वांग जी भी उसे हक करके सो जाता है। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। विजिंग स्लोली स्लोली अपनी आइज़ को ओपन करता है एंड आइज़ ओपन करने के बाद वो देखता है अपने सामने वांग जी को एंड वांग जी को देखकर वीजिंग बोलता, हाँ ये सब क्या है? वीजिंग उठकर बैठ जाता है और अपने सर को पकड़ता है और बोलता, हाँ मैंने अपनी बॉस के साथ नाइट स्पेंड की। ओ गॉड, मैं कैसे कर सकता हूँ? हाँ नहीं वीजिंग, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वीजिंग बोलता है, हाँ सच में? नहीं वीजिंग, तुम्हें जल्दी से निकलना होगा। ये सोचकर वीजिंग जल्दी जल्दी करके अपने क्लॉथ को ढूंढता है एंड उन्हें पहनता है और फिर वांग जी को देखता है, वांग जी के पास आता है और फिर वांग जी को कवर करता है एंड वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ के खींचता है और बोलता है, तुम कहाँ जा रहे थे? हाँ। वीजिंग डर जाता है और बोलता है, वो मैं। वांग जी बोलता है, क्या, कहाँ जा रहे थे तुम कल रात को? वो सब करने के बाद अब तुम भाग रहे हो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। बीजिंग बोलता है, वो मैं। वांग जी देखता है और बोलता है, वो मैं क्या बीजिंग? देखो हम दोनों ने वो सब किया तो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी होगी ना मेरी। बीजिंग देखता है और बोलता है, क्यों मैं क्यों लूँ? वांग जी बोलता है, तुमने कहा था कि तुम लोगे। बीजिंग बोलता है, नहीं मैंने नहीं कहा था एंड जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ।
वो बस एक वन नाइट स्टैंड था। वीजिंग ये देखता है वांग जी को बोलने के बाद एंड वांग जी को बुरा लगता है। वीजिंग को पता था कि वांग जी को बुरा लगेगा, लेकिन वो बोल देता है क्योंकि वो मरने वाला था एंड वो वांग जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता था, इसीलिए। लेकिन वांग जी बोलता है चाहे जो हुआ हो, लेकिन तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। ये सुनने के बाद वीजिंग दिखता है और बोलता है हाँ, ये ऐसे मुझे जाने नहीं देगा, मुझे कुछ तो करना होगा। इसके बाद वीजिंग जो था वो वांग जी के क्लोज आता है और बोलता है देखो, कल जो हुआ वो भूल जाओ। तो तुम भी अडल्ट हो एंड मैं भी अडल्ट हूँ एंड ये सब होना नॉर्मल है। तो इसीलिए अपने लिए कोई अच्छी सी लड़की को सिलेक्ट करो या बॉय को सिलेक्ट करो और उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाओ। वांग जी बोलता है मैं ऐसा नहीं करना चाहता एंड ये सुनने के बाद विजिंग अपने आइज को बंद करता है और बोलता है ओके ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारी। एंड ये बोलकर जो वांग जी था वो देखता है विजिंग को। विजिंग वांग जी के क्लोज आता है एंड फिर वो अपने हाथ को देखता है जो वांग जी ने पकड़ के रखा था। विजिंग वांग जी के पास आता है, वांग जी के कॉलर को टच करता है जिससे वांग जी अपने आइज को बंद करता है एंड विजिंग देख रहा था कि धीरे धीरे वांग जी की ग्रिप लूज हो रही है विजिंग के हाथ पर। इसके बाद विजिंग स्माइल करता है एंड वो वांग जी के लिप्स के क्लोज आता है और फिर उसके लिप्स पर एक छोटा सा पैक करता है और बोलता है और तुम भूल जाओ मुझे, वन नाइट स्टैंड समझ के। एंड ये बोलकर विजिंग वहां से भाग जाता है। वांग जी शॉकिंगली मतलब बैठा हुआ था, उसे यकीन ही नहीं हुआ कि विजिंग ऐसे भाग जाएगा। लेकिन विजिंग के जाने के बाद वांग जी स्माइल करता है और बोलता है ओ माय क्यूट लिटिल बेबी, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ। हाँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें क्या लगता है इसके बाद तुम मुझसे बच पाओगे? बिल्कुल नहीं। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है। वही हम बीजिंग को देखते हैं, बीजिंग भागते हुए होटल से बाहर आता है और फिर वो एक चैन की सांस लेता है और बोलता है हाँ, बच गया, वरना पता नहीं वो क्या करते। एंड मैंने भी कितना पागल हूँ मैं, कल रात क्यों कर लिया मैंने उनके साथ वो। वैसे भी बीजिंग तुम मरने वाले हो, क्या फर्क पड़ता है, वैसे वो बहुत ही हॉट है। एंड ये बोलकर बीजिंग स्माइल करता है, अपने फेस को हाइड कर लेता है। इसके बाद जो वांगजी था वो निकल कर रेडी होता है एंड वो निकल जाता है अपने घर के लिए। सबसे पहले वो अपने घर जाकर अपने ब्रेकफास्ट वगैरह करता है, रेडी होकर फिर ऑफिस के लिए निकल जाता है। बीजिंग भी अपने घर आता है और वो बोलता है अब मुझे ना वहाँ पर काम नहीं करना, सच में। हाँ, अगर मैंने वहाँ पर काम किया तो पता नहीं वो क्या करेंगी, मुझे जॉब को छोड़ना होगा। हाँ, मैं जॉब को छोड़ दूंगा। इसके बाद वीजिंग रेडी होकर ऑफिस आता है। ऑफिस आने के बाद वो देखता है अपने एम्प्लॉयज़ को और बोलता है आज मैं इन सबको इतना परेशान करूंगा कि ये खुद मुझे लात मार के निकाल देंगे। एंड ये बोलकर वीजिंग स्माइल करता है। इसके बाद वीजिंग को मैनेजर बताता है कि तुम्हें अभी एक प्रोजेक्ट को हैंडल करना है और उसकी प्रेजेंटेशन देनी है। वीजिंग स्माइल करता है और बता मिल गया मौका। हाँ, इसके बाद तो ये खुद मुझे निकाल देंगे। इसके बाद वीजिंग जाता है अंदर, जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उन सभी को नीचा दिखाता है, उनकी फाइलों में कमी निकालता है और सभी को नीचा दिखा देता है बहुत ही अच्छी तरह से, उन सबकी बैंड बजा देता है ये बोल के कि ये फाइल गंदी है, इसमें ये सही नहीं लिखा, ये नहीं किया, वो नहीं किया। एंड जो मतलब आए हुए थे वहाँ पर जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने वाले थे वो ये सब देख रहे थे और वीजिंग सबके सामने सभी पर चिल्लाते हुए बात करता है एंड सभी घूर घूर के देख रहे थे। और वीजिंग अपने मन में बोलता है सबकी मैंने बैंड बजा दी, हाँ मजा आएगा, अब तो ये मुझे लात मार के निकाल ही देंगे। ये बोलकर वीजिंग स्माइल करता है। लेकिन तभी जो कॉन्ट्रैक्ट मतलब जिनके साथ करना था, जो अदर कंपनी के बॉस थे, वो खड़े होते हैं और ताली बजाते हैं और बोलते वाह कमाल का एम्प्लॉय है ये। वीजिंग देखता बड़ी बड़ी आंखों से और बता हाँ, मेरी बदतमीजी की वजह से तो मुझे निकालना चाहिए था, ये ताली क्यों बजा रहे हैं। तभी वो पर्सन बोलता है जिसका नाम शेंग था, वो बोलता वाह सच में ऐसे एम्प्लॉय होने चाहिए जो कि काम को परफेक्टली करे। मान गया मैं तुम्हें। ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें मिलता है और ये कॉन्ट्रैक्ट के ऑनर भी तुम ही हो, इसके तुम प्रोजेक्ट मैनेजर हो। ये बोलकर वो स्माइल करता है एंड वीजिंग के साथ डील को फाइनल करके निकल जाता है। एंड वीजिंग बड़ी बड़ी आंखों से देखता है और बोलता हाँ ये क्या हो गया, ओ गॉड। वीजिंग अपना सर पकड़ लेता है और बोलता हाँ मैं क्या करूँ। इसके बाद मैनेजर आता है और बोलता वाह सबकी बेइज्जती करके मजा आ गया ना तुम्हें। वीजिंग बोलता वो मैं। तो मैनेजर बोलता कि चुप करो एंड ये लो फाइल, जाओ मिस्टर लाइन की सिग्नेचर करवा लो। वीजिंग बोलता हाँ मैं। तो वो बोलता कि हाँ तुम, क्योंकि तुम ही तो प्रोजेक्ट हेड हो, तुम ही करवाओगे ना। एंड ये बोलकर वो फाइल वीजिंग को देता है। इसके बाद वो एक एक करके निकल जाते हैं। सभी वीजिंग को घूर घूर के जा रहे थे क्योंकि वीजिंग ने उन सभी की इंसल्ट कर दी थी, लेकिन वो चले जाते हैं। इसके बाद वीजिंग बोलता हाँ साइन कैसे कराऊँ, कल करवा लूँगा, हाँ अभी तो मुझे जाना होगा यहाँ से। ये सोच कर वीजिंग धीरे धीरे करके जो है वहाँ से निकलना शुरू करता है। एंड वीजिंग देखता है क्योंकि वीजिंग को वांग जी के ऑफिस रूम के आगे से गुजरना था और वांग जी का जो रूम था उसके मतलब सामने वाले फ्रंट जो बोल सकते हैं दीवार थी, दीवार नहीं बोलेंगे, ग्लास की थी। एंड काफ़ी अच्छे से पूरा ऑफिस दिख रहा था वहाँ से। वीजिंग बोलता गॉड मैं क्या करूँ, हाँ ये कैसे निकलो यहाँ से, अगर देख लिया तो। वीजिंग पता हाँ कैसे तो गुजरना ही होगा। वीजिंग फिर अपनी फाइल को अपने फेस के आगे करता है और फिर देखता है हाँ नहीं है। ये सोचकर वीजिंग धीरे धीरे करके वांग जी के ऑफिस के आगे से गुजर जाता है और बोलता हाँ बच गया। एंड वीजिंग लिफ्ट की ओर जाने लगता है, तभी कोई अचानक से आता है और वीजिंग का हाथ पकड़ता है और उसे वॉल पर पिन करता है। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखों से देखता है। वांग जी बोलता हाँ कहाँ जा रहे थे तुम मुझसे बच गए। वीजिंग बोलता नहीं मैं बच के नहीं जा रहा था। वांग जी बोलता अच्छा बच के नहीं जा रहे थे तो तुम क्या कर रहे थे। वीजिंग बोलता देखो वो क्या है ना, वैसे भी सभी एम्प्लॉयज तो बॉस से डरते ही है ना एंड ऐसे बच के जाते हैं। वांग जी देखता है और बोलता हाँ जाते हैं, लेकिन तुम क्यों जा रहे हो। वीजिंग देखता है और बोलता वो मैं। वांग जी वीजिंग के क्लोज आता है और बोलता क्या
कल रात की बात मुझे इग्नोर कर रहे हो? विंग बोलता है नहीं, मैं इग्नोर नहीं कर रहा था, बिल्कुल नहीं कर रहा। वांग जी क्लोज आता है और बोलता है तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकते हो, और मैंने कहा ना कि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, एंड तुम नशे में नहीं थे। विंग बोलता है मैं नशे में था, जो हो गया सो हो गया। वांग जी बोलता है हाँ नशे में थे, लेकिन तुमने मेरा फायदा उठाया, जानबूझकर मेरी क्लोज आए थे, और तुमने ही कहा था कि तुम मुझे किस करना चाहते हो। विंग बोलता है वो तो तुम भी कर रहे थे ना। वांग जी बोलता है हाँ मैंने किया, लेकिन शुरुआत तो तुमने की थी ना मेरी क्लोज आके। एंड ये बोलकर वांग जी स्माइल करता है। वी जिंग बोलता है देखो बॉस वो। वांग जी बोलता है बॉस नहीं, वांग जी कहो। वी जिंग बोलता है घूर के और बोलता है मैं कुछ नहीं कहने वाला, और जो को उसे भूल जाओ, तुम भी अडल्ट हो मैं भी अडल्ट हूँ, बस एक वन नाइट स्टैंड था। ये बोलकर वी जिंग देखता है वांग जी को और बोलता है कि तो भूल जाइए। ये बोलकर वी जिंग बचने की कोशिश करता है वांग जी से, लेकिन वांग जी वी जिंग के दोनों साइड में हाथ रखता है और बोलता है कहाँ भाग रहे हो तुम, लेकिन अभी तक मेरी बात पूरी नहीं हुई है, और जब तक मैं अपनी बातों को पूरी नहीं कर लेता तुम कहीं नहीं जा सकते। ये बोलकर वांग जी देखता है वी जिंग को, एंड वी जिंग देखता है वांग जी को और बोलता है देखिए वो मैं। वांग जी बोलता है शट अप, एंड मैंने कहा ना तुम नहीं जा सकते हो, और अब से तुम मेरे हो मतलब मेरे हो। एंड तभी वी जिंग कुछ बोल पाता, उसके स्टमक में पेन होना शुरू हो जाता है, एंड वी जिंग अपने स्टमक को पकड़ लेता है और नीचे बैठ जाता है। वांग जी देखता है और बोलता है वी क्या हुआ तुम्हें? वी बोलता है मुझे मुझे। वी जिंग जल्दी से देखता है वांग जी को डरी हुई आंखों से, एंड बोलता क्या 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 मैं मरने वाला हूँ हाँ। एंड वांग जी तभी विंग को कैरी करता है गोद में और अपने ऑफिस रूम में लेकर आता है, और उसे अपनी गोद में बैठाता है और विंग को देखता है। वी जिंग जो था वो अपने स्टमक को पकड़े हुए था, एंड अपनी टाइट करके आंखों को उसने बंद करके रखा था। वांग जी देखता है बोलता क्या मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलूँ? वी जिंग देखता है बोलता नहीं नहीं मैं हॉस्पिटल नहीं जाना, मैं बस ठीक हो जाऊंगा। वांग जी बोलता हाँ। वांग जी फिर वी जिंग के स्टमक पर हाथ रखता है और फिर धीरे धीरे करके उसे थोड़ा सा रब करता है, जिससे वी जिंग को अच्छा फील होता है। एंड थोड़ी देर के बाद वी जिंग का जो पेन था वो गायब हो जाता है। वांग जी देखता है और बोलता वी तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए। वांग जी को देखता है विजिंग और फिर अपना सिर हाँ में हिलाता है। वांग जी बोलता है विजिंग मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, आई लव यू विजिंग। मैं तुम्हें पहले से पसंद करता आया हूँ, जिस दिन तुमने मुझे उन लड़कियों से बचाया था मेरी ड्रंक हालत में, तभी से तुम मुझे बहुत पसंद हो, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनो। विजिंग क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? वीजिंग बोलता वो मैं। वांग जी बोलता वीजिंग बोलो ना। एंड ये बोलकर वांग जी वीजिंग के क्लोज आता है, एंड वीजिंग अपने सिर को कहीं ना कहीं हाँ में हिला देता है, और ये सुनने के बाद वांग जी तो बहुत खुश हो जाता है, और वो वीजिंग को फेस को पकड़ता है और फिर उसे अपने क्लोज करता है। और वांग जी और वीजिंग एक दूसरे को किस करने वाले थे, तभी ऑफिस रूम का जो डोर था वो ओपन होता है, और एक लड़की अंदर आती है जिसने व्हाइट कलर की एक ब्यूटीफुल से शॉर्ट सी एंड ड्रेस पहनी हुई थी। वो अंदर आती है और बोलती वांग जी। एंड वांग जी और वीजिंग को इतना क्लोज देखकर वो शॉकिंग आई से देखती है, एंड जो वीजिंग था वो देखता है किसी और को, तो वो जल्दी से वांग जी की गोद से उतरकर साइड हो जाता है। वांग जी उसे देखता है और बोलता है हाँ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? म्यान म्यान। म्यान म्यान देखती है और बोलती वो मैं तुमसे मिलने के लिए आई थी। वांग जी देखता है और बोलता है ओ अच्छा ठीक है, तुम अब्रोड से वापस कब आई? तो म्यान म्यान देखती है और बोलती वो मैं कल ही आई थी, और मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक साथ मिलें बात करें, मुझे पता चला कि तुम ऑफिस में हो तो मैं यहाँ पर आ गई। वांग जी देखता है और बोलता है ओ अच्छा ठीक है, मुझे कुछ काम है, हम बाद में बात करते हैं। वांग जी को देखती है मैन मैन और बोलती वांग जी हम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, और क्या तुम मैं इतने टाइम के बाद आई हूँ तो मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहोगे? ये सुनने के बाद जो वांग जी था वो बोलता है हाँ लेकिन इस वक्त मैं ऑफिस में हूँ, ठीक है मैं तुमसे कल मिलता हूँ। एंड ये बोलकर वो दिखता है म्यान म्यान को। म्यान म्यान सैड हो जाती है, एंड फिर वो बोलती है ओके। एंड वो वांग जी और वीजिंग को क्लोज देखती है इतना, तो उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि म्यान म्यान बचपन से ही वांग जी को पसंद करती आई थी। उनकी फैमिलीज जो है बिजनेस पार्टनर्स थी, जिस वजह से म्यान म्यान और वांग जी भी बचपन से मिल गए थे, एंड म्यान म्यान बचपन से ही वांग जी को पसंद करती थी, लेकिन वांग जी के मन में म्यान म्यान को लेकर कोई फीलिंग्स नहीं थी। एंड कुछ टाइम के बाद म्यान म्यान अब्रोड चली गई, एंड अब वो वापस आई है और वांग जी को शादी करने के लिए आई है। वांग जी को अपने पास रख सके, उसे अपना बना सके, लेकिन वांग जी तो ऑलरेडी वीजिंग को पसंद करता है, इसीलिए म्यान म्यान का यहाँ पर कोई काम नहीं है, लेकिन वो आ चुकी है। म्यान म्यान ने पता किया था अपने गार्ड से कि पता करे वो कि वांग जी की कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं, एंड वांग जी की कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं था, तो इसीलिए वो आज यहाँ पर आई थी। एंड वो वांग जी और वीजिंग को इतना क्लोज देखकर उसे गुस्सा आ रहा था, एंड वो वीजिंग को घूर के देखती है। वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता मुझे चलना चाहिए सर। एंड वांग जी देखता है और बोलता है को वीजिंग, लेकिन वीजिंग बोलता है सर मुझे चलना चाहिए। एंड वीजिंग बाहर आता है और बैठ जाता है, और वो सोचता है कि हाँ उनके पास लड़कियों की या फिर लड़कों की कमी थोड़ी ना है, वो मुझ जैसे को क्यों पसंद करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा वीजिंग बता तुम ज़्यादा ही सोच रहे हो। ये बोलकर वीजिंग अपने बोल सकते हैं माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, और वो फिर काम को करने लगता है। तभी वहाँ पर सीसी चिल्लाते हुए आती है और बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चीट करने की? हाँ वो
जो चेक था वो नकली था, उस पर स्टैम्प ही नहीं था एंड ना ही मिस्टर लैन के सिग्नेचर थे। वी देखता है और बोलता मैं क्या करूं, एंड ये बोलकर वो देखता है सीसी को। सीसी गुस्सा करती है और बोलते तुमने चीटिंग की है, तुमने ही उसे बोला होगा। वीजिंग बोलता है अगर बोला भी होगा तो क्या, हाँ अरे निकलो यहाँ से, ऑफिस में तमाशा मत करो। तभी डैंग भी आता है वहां पर, एंड जो सीसी थी वो जानबूझकर अपनी डायमंड रिंग को वीजिंग के सामने शो ऑफ करती है। वीजिंग उसे देखता है और उसके दिमाग खराब हो जाता है। वीजिंग फिर आता है और बोलता है कि ओह तो तुम क्या शो करने की कोशिश करी हो। तो सीसी बोलती है कि तुम्हें ये दिखा रही हूँ कि उसने मुझे डायमंड रिंग दी है और बहुत ही जल्द हम शादी भी करने वाले हैं, हमारी एंगेजमेंट हो गई है। वीजिंग उसे देखता है और फिर बोलता है हाँ। तभी डैंग भी आता है और बोलता है बेबी तुम यहाँ पर क्यों आई हो, मैंने कहा था ना कि इसके मुंह मत लगना। वे उन दोनों को देखता है और फिर स्माइल करता है और बोलता है हाँ बिल्कुल, तुम दोनों को एक दूसरे से शादी कर ही लेनी चाहिए क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे को डिजर्व करते, परफेक्ट मैच हो। एंड ये बोलकर वीजिंग उन दोनों को चिढ़ाता है, जिससे डैंग को गुस्सा आता है और डैंग वीजिंग को बोल सकते हैं परेशान करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वांग जी आता है, उसका हाथ दूर करता है और बोलता दूर रहो वीजिंग से। एंड जो डैंग था वो बोलता हाँ सच में मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है वीजिंग कि तुमने अपने बॉस के लिए मुझे चीट किया। वीजिंग देखता है और बोलता तुम अपना मुंह बंद करो। लेकिन तभी वीजिंग जो था वो देखता है और बोलता है कि बॉस अब रहने दीजिए, मैं कर लूंगा। वांग जी बोलता है कि एक मिनट रुको। फिर वांग जी देखता है सीसी को एंड वो उसके हाथों से रिंग को निकाल कर फेंक देता है। एंड ये देखकर सीसी गुस्सा करती है और बोलते मिस्टर लैन अब ये क्या बदतमीजी है। वांग जी देखता है और बोलता हाँ देख लो तुम्हारी रिंग। एंड वो नीचे देखती है तो वो जो रिंग के अंदर डायमंड था वो टूट चुका था। यह देखकर सीसी बोलती ये क्या है। सीसी को देखता है डैंग और बोलते ये वो। तो वांग जी बोलता है कि हाँ झूठा, ये कोई डायमंड रिंग नहीं थी। ये तो बस एक से मॉल से खरीदा गया एक ऐसे ही फालतू का डायमंड था जो कि हाँ, बहुत ही कम प्राइस में आ जाता है। एंड ये सुनने के बाद सीसी गुस्सा करती है एंड वो डैंग के बाल पकड़ती है और खींचने लगती है और वो दोनों वहीं पर झगड़ा करने लगते हैं। वीजिंग तो उन दोनों को देखकर हंस रहा था और ताली बजा रहा था, उसे बहुत मजा आ रहा था उन दोनों कैसे लड़ते हुए। एंड वांग जी वीजिंग के फेस की स्माइल देखता है और उसे भी हैप्पीनेस फील होती है कि चलो वीजिंग स्माइल तो कर रहा है। एंड वो डैंग और सीसी दोनों एक दूसरे के बालों को खींच रहे थे और वो झगड़ा करते हुए वहां से चले जाते हैं। एंड वीजिंग बहुत हैप्पी था। वांग जी देखता है और बोलता तुम खुश हो। वीजिंग बोलता हाँ मैं बहुत खुश हूँ, मजा आया, चुड़ैल कहीं की। एंड ये बोलकर वीजिंग स्माइल करता है। फिर वीजिंग जो था वो वहीं पर खड़ा हुआ था। वांग जी टाइम देखता है और बोलता वीजिंग क्या तुम बाहर चलना पसंद करोगे। वीजिंग देखता है और बोलता बाहर मतलब। वांग जी बोलता ऐसे ही बाहर नॉर्मली जस्ट। वीजिंग बोलता ठीक है। इसके बाद वांग जी और वीजिंग दोनों ऑफिस से बाहर आते हैं और फिर वो ऐसे ही सड़क पर चलने लगते हैं। वांग जी जो है वो वीजिंग को ही देख रहा था और वीजिंग जो है वो इधर उधर देख रहा था क्योंकि इस टाइम नाइट का टाइम था, जिस वजह से मतलब स्ट्रीट्स के अंदर लाइट जल रही थी एंड बहुत ही अच्छा लग रहा था। वीजिंग को ये चीज़ खुशी दे रही थी। वीजिंग सोचता है कि पता नहीं इसके मतलब कब तक मैं ये चीज़ देख पाऊंगा, बहुत ही जल्द मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। एंड वीजिंग को हर्ट होता है। वांग जी ऐसे ही चल रहे थे तभी वांग जी रुक जाता है और बोलता वीजिंग। वीजिंग देखता है और बोलता हाँ। वांग जी बोलता है वीजिंग मैंने तुम्हारे लिए कुछ चीज़ें मतलब सरप्राइज प्लान किया। वीजिंग देखता है और बोलता हाँ सरप्राइज, वो भी मेरे लिए। वांग जी बोलता हाँ तुम्हारे लिए। वीजिंग स्माइल करता है और बोलता जल्दी दिखाओ। वांग जी बोलता रुको। एंड वांग जी फिर वीजिंग को अपनी कार के पास लेकर आता है और फिर कार की जो डिग्गी थी उसे ओपन करता है तो उसमें देखता है उसमें एक केक था एंड बहुत सारे बलून्स थे जो डिग्गी ओपन करते ही ऊपर हवा में उड़ जाते हैं। एंड वीजिंग ये देखकर हैप्पी हो जाता है और बोलता वाह कितना ब्यूटीफुल है। वांग जी बोलते तुम्हें पसंद आया। विंग बोलता हाँ मुझे मुझे बहुत पसंद आया। तभी वीजिंग की नजरें वहां पर साइड में एक जो है बहुत ही ब्यूटीफुल सी वॉच पड़ जाती है जो बहुत एक्सपेंसिव थी, उसके अंदर डायमंड्स लगे हुए थे 3। एंड वीजिंग देखती है बोलता हाँ ये कितनी खूबसूरत है। वांग जी स्माइल करता है और बोलता हाँ ये तुम्हारे लिए है। और फिर ये सब देखने के बाद वीजिंग के फेस पर तो बड़ी वाली स्माइल आ जाती है। वांग जी वीजिंग के पास आता है और बोलता है वीजिंग तो क्या अब हम रिलेशनशिप में आ सकते हैं ना। वीजिंग देखता है और बोलता है हाँ रिलेशनशिप हाँ क्यों नहीं। एंड ये बोलकर वीजिंग वांग जी के क्लोज आता है, वांग जी के नेक में अपने दोनों हाथों को डालता है, वांग जी को अपनी क्लोज करता है और वीजिंग वांग जी के लिप्स पर उसे एक सॉफ्ट किस करता है, दूर होता है और बोलता है कि हाँ अब हमारा जो किताब था ना वो पूरा हो गया है, बाय बाय। एंड ये बोलकर वीजिंग वांग जी को उल्लू बना के वहां से भाग जाता है, वो भी अपनी उस वॉच को घुमाते हुए और जाते हुए बोलता वाह ये कितनी एक्सपेंसिव है, मजा आ गया, कितनी सुंदर है। ये बोलकर वीजिंग चला जाता है एंड वांग जी बस देखता रह जाता है। वांग जी बोलता हाँ उसने उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया, हाँ ये कैसे कर सकता है। वांग जी मुंह बनाता है और फिर उसके बाद वो अपने घर चला जाता है। वीजिंग अपने अपार्टमेंट आता है, उस वॉच को देखता है और स्माइल करता है और फिर वो अपनी मेडिसिन लेता है और फिर सो जाता है। अब हम यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। वीजिंग रेडी होकर ऑफिस आता है एंड जैसे ही वो ऑफिस आता है तभी वो लिफ्ट के पास जाता है तो रुक जाता है क्योंकि वहां पर वीजिंग देखता है कि एक पर्सन बहुत ही ब्यूटीफुल यानी कि बहुत ही हैंडसम, वीजिंग ने फेस नहीं देखा था उसका लेकिन वो देखकर ही समझ गया था कि ये पर्सन पक्का हैंडसम होगा क्योंकि उसने
एक ब्लैक कलर की पैंट और ऊपर वाइट कलर की टी शर्ट और उसके ऊपर एक जैकेट पहनी हुई थी जो कि जीन्स टाइप की थी और उसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था। उसके बालों का स्टाइल भी डिफरेंट था एंड वीजिंग देखकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होता है और बोलता वाह वीजिंग तुम्हें नया बॉयफ्रेंड मिल गया है, वाह ये तो कितना हैंडसम है। एंड यही सोचकर वीजिंग जल्दी से जाता है उसके पास और खड़ा हो जाता है। वीजिंग उसे जो है बिना देखे हुए उसके साथ फ्लर्ट करते हुए बोलता है वाह तुम तो कितने हैंडसम हो, क्या तुम्हें कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है? अगर नहीं है तो मैं बन जाऊंगा, तुम तो वैसे भी बहुत हैंडसम हो और मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत क्यूट भी हूँ, देखो तुम। एंड ये बोलकर वीजिंग अपनी आइज को ब्लिंक करता है एंड जो उसके साथ मतलब पास में खड़ा हुआ बॉय था वो अपने फेस को टर्न करता है एंड वीजिंग तो शर्माती हुई अपने फेस को नीचे किए हुए था और वो बोलता है मैं बहुत ही क्यूट हूँ, मैं तुम पर काफ़ी अच्छा शूट करूँगा अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है तो। हाँ देखो ना मैं कितना हैंडसम हूँ एंड बहुत ही प्यारा हूँ, सब तुम्हें देखकर जलेंगे कि तुम्हारा इतना हैंडसम बॉयफ्रेंड है। ये बोलकर वीजिंग जो है वो अपने आइज को ब्लिंक करते हुए शर्माते हुए अपनी आंखों को ऊपर करता है एंड जैसे ही वो ऊपर करता है देखता है कि वहां पर वांग जी है। वीजिंग देखता है और बताया बड़ी बड़ी आंखों से क्या आप यहाँ पर क्या करें और आपने ये कपड़े क्यों पहने हुए हैं? हाँ आप इसे ऑफिस में फॉर्मल कपड़ों में नहीं आ सकते। वांग जी देखता है और पता क्यों नहीं आ सकता? क्या मैं हमेशा सूट बूट में ही नजर आऊंगा तुम्हें? एंड वैसे भी मैं सूट बूट पहन के थक गया था तो इसलिए मैं इन कपड़ों में आया हूँ। क्यों तुम्हें अच्छा नहीं लगा, हैंडसम नहीं लग रहा मैं? वीजिंग उसे देखता है और बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं लग रही, बस ठीक ठाक लग रही है। एंड ये बोलकर वीजिंग मुंह बनाता है और अपने फेस को साइड करता है एंड वीजिंग झूठ बोलता है क्योंकि वांग जी सच में बहुत हैंडसम लग रहा था इन फॉर्मल क्लॉथ में एंड वांग जी ने जानबूझकर यही कपड़े पहने हुए थे क्योंकि वो बस चाहता था कि वीजिंग उसे पसंद करे और वांग जी को लग रहा था कि वो ऐसे सूट बूट में रहता है इसीलिए शायद हो सकता है वीजिंग उसे पसंद नहीं करता हो, इसलिए उसने अपने स्टाइल को चेंज कर लिया था और वो आज ऐसे नॉर्मल बॉयज़ की तरह आया था और सच में बहुत ही डैशिंग लग रहा था। लेकिन बीजिंग उसे फिर भी इग्नोर करता है एंड वांग जी मुंह बनाता है और बोलता हाँ मेरा ये तरीका भी काम नहीं आया लेकिन कोई बात नहीं मैं दूसरा तरीका अपना लूंगा। एंड ये बोलकर वांग जी स्माइल करता है। वांग जी और बीजिंग दोनों ही लिफ्ट के पास खड़े हुए थे और लिफ्ट का वेट कर रहे थे तभी वहां पर कुछ और एम्प्लॉयज आते हैं। एम्प्लॉयज के साथ साथ म्यान म्यान भी थी एंड म्यान म्यान जो है आती है और देखती वांग जी को और बोलती वाह वांग जी तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। वांग जी देखता और बोलता थैंक यू। एंड इसके बाद जो और एम्प्लॉयज गर्ल थी वो बोलती कि वाह सर आप बहुत हैंडसम लग रहे हो और देखिए ना म्यान म्यान को आप ये क्लोथ मैच कर रहे हैं क्योंकि वांग जी और म्यान म्यान ने एक ही टाइप के कपड़े पहने हुए थे जिस वजह से वो बोलते हैं एम्प्लॉयज कि वाह सर कहीं म्यान म्यान आपकी बोल सकते हैं फियोंसे तो नहीं है ना क्योंकि आपके क्लोथ मैच कर रहे हैं एंड आपकी चॉइस भी काफ़ी अच्छी है। बता दीजिए कहीं सीक्रेट आपकी ये फियोंसे तो नहीं है ना? हाँ। एंड जो म्यान म्यान थी वो बोलती क्या बोल रहे हो तुम, ऐसा मत बोलो। एंड अंदर से तो म्यान म्यान हैप्पी हो रही थी। वांग जी देखता म्यान म्यान को और बोलता म्यान म्यान तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो म्यान म्यान बताती है कि वो कुछ टाइम के लिए यहाँ पर जॉब कर रही है, इंटर्नशिप के लिए आई है। एंड वांग जी उसे मना भी नहीं कर सकता था क्योंकि जो म्यान म्यान के जो डैड थे उन्होंने जब वांग जी ने अपना बिजनेस शुरू किया था यानी कि डैड ने वांग जी के तो जिनका फैमिली ने उनकी हेल्प की थी इसलिए वांग जी उसे मना नहीं कर सकता था एंड इसीलिए वो कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद जो म्यान म्यान थी वो भी सभी ऑफिस में चले जाते हैं उसके अंदर एंड वीजिंग को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो गर्ल्स एम्प्लॉयज़ बार बार जो है म्यान म्यान को एंड वांग जी को कनेक्ट कर रहे थे एक दूसरे से और वीजिंग इन सभी चीज़ों की वजह से बहुत ही अजीब फील कर रहा था, उसे बुरा लग रहा था। तो वीजिंग तुरंत ही लिफ्ट को ओपन होने से पहले ही वहाँ से चला जाता है एंड वांग जी देखता है और समझ जाता है कि वीजिंग को बुरा लगा होगा। वीजिंग जल्दी से आता है साइड में सीढ़ियों के पास और वो अपने चेस्ट को पकड़ लेता है क्योंकि उसे उसे दर्द हो रहा था। बता हाँ मुझे बुरा क्यों लग रहा है, अगर वो किसी और के साथ भी है तो मुझसे भी वो अच्छे लग रहे थे। हाँ, वो अच्छी है, वो गर्ल प्रिटी है। उनके साथ ही रहेगी तो अच्छा होगा एंड वैसे भी मैं मरने वाला हूँ। तो मुझे ये सब चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। हाँ, बीजिंग तुम बुरा मत फ़ील करो। वैसे भी तुम मर जाओगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, बीजिंग यही सोचकर अपने आप को शांत करता है। इसके बाद फिर वो अपनी मीटिंग रूम में आते हैं एंड मीटिंग को करने लगते हैं। वहीं बीजिंग जो था वो न चाहते हुए भी बार-बार वांग जी को ही देख रहा था क्योंकि उसकी नज़रें वांग जी पर ही जा रही थी। वांग जी आज इन फॉर्मल कपड़ों में बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था एंड वांग जी जब कभी भी वो मतलब कुछ बताने के लिए अपना फेस टर्न कर रहा था सबकी ओर, उसकी नज़रें सिर्फ बीजिंग से टकरा रही थी क्योंकि बीजिंग भी बस कंटिन्यूअसली वांग जी को देख रहा था और वांग जी को अच्छा लगता है कि बीजिंग उसे देख रहा है। लेकिन जब वांग जी देखता तो कभी वांग जी को बीजिंग ऐसे ट्रीट करता या ऐसे इग्नोर करता जैसे वो देख ही नहीं रहा हो एंड ये चीज़ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। फिर थोड़ी देर के बाद बीजिंग जो है अपने हाथों को रब करने लगता है क्योंकि उसे सर्दी लगने लगती है क्योंकि जो ऑफिस रूम था उसका टेम्परेचर बहुत ही हाई लेवल का था। जो एसी लगी हुई थी वो बहुत ही हाई लेवल पर थी जिस वजह से विंग को ठंड लग रही थी एंड वांग जी ये देख लेता है। वांग जी पर अपनी जैकेट निकालता है और वो विंग को देने ही वाला था तभी जो म्यान म्यान थी वो आती और बोलती थैंक यू सो मच वांग जी, मुझे ठंड लग रही है। एंड ये बोलकर वो जैकेट ले लेती है और वापस से जाकर बैठ जाती है। वांग जी कुछ भी नहीं बोल पाता और विंग को इससे भी बुरा लगता है।
और उसे बहुत ही हर्ट होता है। वीजिंग कैसे भी करके अपने आप को संभाल रहा था। थोड़ी देर के बाद फिर उनकी ऑफिस जो बोल सकते हैं मीटिंग थी वो कंप्लीट होती है। इसके बाद वीजिंग अपनी जगह पर आकर बैठ जाता है और सोचता है, वीजिंग तुम बुरा क्यों फील कर रहे हो? हाँ, वैसे भी तुम मर ही जाओगे। हाँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए तुम्हें। वीजिंग अपने आँसू को वाइप करता है और फिर से अपनी मेडिसिन लेता है और फिर वो बैठ जाता है और सोचता है कल संडे है, तो हाँ, उसे अपनी फैमिली से मिलने के लिए चले जाना चाहिए, यानी कि अपनी आंटी और अंकल के साथ मिलने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, वो इनसे मिला नहीं है, तो उसे मिल ही लेना चाहिए। इसीलिए वीजिंग जो वहाँ पर उसके अंकल और आंटी रहते थे विलेज में, वहाँ पर आता है नेक्स्ट डे संडे को। और वहाँ पर आकर वो देखता है, तो जैसे वो वहाँ पर आता है तो देखता है उसके अंकल और आंटी के पास उनके नेबर्स बैठे हुए हैं और एक और बोल सकते हैं ओल्ड बॉय बैठा हुआ था, यानी कि बॉय नहीं बोलेंगे, मैन ही बोलेंगे, जो कि लगभग 50 इयर्स का लग रहा था। लेकिन वीजिंग उसे इग्नोर करता है और अंदर आता है। जैसे ही वीजिंग की आंटी यानी कि मैडम ये देखती हैं, वो जल्दी से जाती हैं और बोलते हैं, वीजिंग बेटा तुम ठीक हो? अचानक से वीजिंग बोलता, हाँ वो मैं इसीलिए आया था कि आप लोगों से मिल लूँ, काफ़ी टाइम हो गया है। ये सुनने के बाद मैडम यू हैप्पी होती हैं और बोलती हैं, हाँ बेटा बिल्कुल आओ, एंड वो बैठ जाते हैं। इसके बाद जो उनकी नेबर्स थी, बोले कि आंटी ही थी, वो बोलती हैं कि ओह बेटा तुम आ गई, हाँ देखो ना मैं तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आई हूँ, ये बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम्हें इसकी शादी कर लेनी चाहिए, और वैसे भी तुम अभी मतलब 30 साल के हो गए हो, तो तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। वीजिंग देखता है और बोलता है, ओह अच्छा। और वीजिंग फिर उस आदमी को देखता है जो कि 50 साल का था और बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं कि गंदा दिख रहा था। वीजिंग देखता है और बोलता है, ओह तो मेरी शादी इस गंजे इंसान से करवाना चाहते हैं, आप रुकिए। एंड तभी जो नेबर्स थे, उनकी जो आंटी थी, उनकी बोल सकते हैं कि सन आता है और वो देखता है और बोलता है, मॉम आप कहाँ चली गई थी, मैं आपको ढूंढ रहा था। वीजिंग उनके बेटे को देखता है जो कि 20 साल का था। वीजिंग एक आइडिया लगाता है और बोलता है, हाँ अभी रुकिए। वीजिंग उसके पास जाता है और बोलता है, वाह तुम तो बहुत ही हैंडसम लग रहे हो, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? हाँ, एंड मुझे अपने नंबर भी दे दो। एंड ये देखकर वो लड़का देखता है वीजिंग को और बोलता है कि वाह ये तो बहुत प्रिटी है, एंड बोलता है, हाँ बिल्कुल मैं आपका बॉयफ्रेंड बनूंगा। एंड ये बोलकर वो अपना नंबर वीजिंग को दे देता है। वीजिंग घूर के देखता है उस आंटी को और बोलता है कि देखो मैं तो आपके बेटे से शादी करना चाहता हूँ, ये बहुत ही हैंडसम है, क्यों ना मैं इससे शादी कर लूँ। ये सुन के बाद मतलब जो आंटी थी वो बोलती हैं कि शट अप, एंड तुम जैसा ओल्ड एंड मैन मेरे बेटे से शादी नहीं कर सकता। एंड ये बोलकर वो अपने बेटे को लेकर चली जाती है। वीजिंग बोलता, हाँ बड़ी आई। एंड तभी मैडम यू बोलती, वीजिंग बेटा तुम भी ना ऐसे क्यों परेशान कर रहे हो अपनी आंटी को? वीजिंग बोलता, अब नहीं जानते आंटी, ये ऐसे ही है। एंड तभी वीजिंग देखता है जैंग फैंगमैन को जो वहीं पर बैठे हुए थे, वो बहुत ही सैड लग रहे थे। वीजिंग देखता है और बोलता है, अंकल क्या हुआ आपको? तभी जो जैंग फैंगमैन थे वो बताते हैं, वीजिंग मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम्हारी शीजी की शादी करनी है, और ये जो तुम्हारे नेबर्स हैं ना पास वाले, ये हमने इन्हें 2 मिलियन दिए थे जब इनकी बोल सकते हैं बेटी की शादी थी, इन्होंने उधार लिए थे, लेकिन अब वो दे नहीं रहे हैं, तो पता नहीं हम क्या करेंगे। वीजिंग देखता है और बोलता है, ओह चिंता मत करिए, वो कब तक आएंगे मुझे बता दीजिए। इसके बाद यंग फैंगमैन बता देते, विंग बोलता ओके मैं कल वापस चला जाऊँगा, आज ही हूँ मैं, तो इवनिंग को मैं इन सभी को संभाल लूँगा। इसके बाद मैडम यू स्माइल करते हैं और बोलते थैंक यू सो मच बेटा। वीजिंग बोलता है, आंटी प्लीज़ ऐसा मत बोलिए, आप ही लोग तो हैं जिनकी मतलब सहारे मैं हूँ यहाँ पर। एंड फिर वो स्माइल करते हैं। इसके बाद वीजिंग बोलता है कि अब मुझे भूख लगी है, कुछ खिलाएंगी नहीं मुझे? जो मैडम यू थी वो बोलती है, हाँ बिल्कुल। एंड फिर वो खाना बनाने के लिए चली जाती है। वीजिंग बैठता रहता है एंड देखता रहता है अपने घर को। वीजिंग उठकर जो है जाता है, जो उसका रूम था छोटा सा, उसे देखता है और बोलता है कि लास्ट बार है जब मैं यहाँ पर आया हूँ, पता नहीं इसके बाद मैं आ भी पाऊँगा या नहीं। और वीजिंग जो है बहुत ही सैड सा फेस बनाता है। वीजिंग फिर फ्रेश अप होता है। फ्रेश अप होने के बाद वो बाहर आता है एंड फिर अपनी आंटी के बना हुआ हाथ का खाना खाता है। खाना खा लेने के बाद वीजिंग बोलता है तो मैं भी आता हूँ। इसके बाद वो बाहर जाता है और अपने नेबर्स को देखता है, उनके रूम पर जाकर मतलब जो अपार्टमेंट था वहाँ पर जाकर नॉक करता है। तभी वो बाहर आते हैं एंड वीजिंग देखता है और बोलता है तुम लोगों ने मेरे अंकल और आंटी से जो पैसे लिए थे वो दीजिए। एंड ये देख कर वो अंकल और आंटी बोलते हैं कि ओह तो तुम आ गए, तुम्हें क्या लगता है तुम बोलोगे हम पैसे दे देंगे? हम नहीं देने वाले। वीजिंग जो है ये देख कर उसका दिमाग खराब हो जाता है। वीजिंग जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और रोना भी शुरू कर देता है और नीचे बैठ जाता है और बोलता है आप लोग कितने बुरे हो, मुझे मुझे पैसे नहीं दे रहे हो, हाँ आप लोगों की वजह से मेरा मेरा ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। और वीजिंग बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। इनकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जो नेबर्स थे और वो भी बाहर आ जाते हैं एंड वो देखने लगते हैं। वो नेबर्स आते हैं और बोलते हैं अरे बेटा वीजिंग तुम आ गए, क्या कर रहे हो, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? वीजिंग देखता है और बोलता है देखिए ना, देखिए आप सब लोग देखिए, ये ना मेरे अंकल और आंटी का पैसा नहीं दे रहे हैं, इन लोगों ने उनसे पैसा उधार लिया था और दे नहीं रहे हैं, और इनकी वजह से मेरा ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है, मुझे कैंसर है, ये देखिए। एंड वीजिंग जो पेपर है वो निकालता है और दिखाता है उन सभी को, और वो सभी लोग बोलते हैं व्हाट, ये कैसे कर सकते हो आप लोग? अगर आप लोगों ने इनके पैसे नहीं दिए, इनके बच्चे का ऑपरेशन करवाना है, तो फिर देख लेना, हम आपको यहाँ से निकाल देंगे सोसाइटी से। एंड थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पर उनका बेटा आता है, जो नेबर्स थे जो उनका पैसे नहीं दे रहे थे, वो आता है और बोलते क्या हुआ। एंड फिर वीजिंग उन्हें बता देता है। उसके बाद उसके मॉम और डैड को वो देखता है लड़का और बोलता है क्या पैसा कैसे कर सकते हैं, आप चिंता मत करिए, मैं कल ही आपके अंकल और आंटी को उनके सारे पैसे दे दूँगा।
एंड इसके बाद विजिंग बोलता थैंक यू। एंड उसके अंकल आंटी जो थे विजिंग के, वो देख लेते हैं और बोलते विजिंग विजिंग कि क्या क्या सच में? विजिंग देखता है और बोलता है नहीं, वो तो बस मैंने ऐसे ही बोला, क्योंकि मैं बस आप लोगों के पैसे दिलाना चाहता था इसीलिए। एंड आंटी अंकल अब मुझे जाना होगा, मेरा मॉर्निंग से ऑफिस शुरू हो रहा है। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं विजिंग बेटा अपना ख्याल रखना। विजिंग बोलता हाँ मैं ख्याल रखूंगा। एंड तभी आंटी आती हैं मैडम यू और बोलती हैं विजिंग क्या तुम सच में ठीक हो ना, तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं है ना? विजिंग बोलते नहीं नहीं मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड फिर विजिंग अपने जो पॉकेट से कुछ पैसे निकालता है और देता है और बोलता है आप रखिए। ये देखने के बाद वो बोलती है नहीं बेटा हम तुमसे पैसे नहीं ले सकते हैं, और वैसे भी हम तुम्हें मतलब कब तक तुम्हारे सहारे रहेंगे। विजिंग बोलता है इट्स ओके कोई बात नहीं। एंड फिर विजिंग उन्हें पैसे देता है। उसके बाद फिर वो बोलते विजिंग बेटा तुम कुछ दिन रुक जाओ। विजिंग बोलता नहीं मुझे ऑफिस जाना होगा, एंड तो मुझे अभी जाना होगा। इसके बाद वो बोलते हाँ। एंड थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पर बस आती है। विजिंग उसमें बैठ जाता है और बाय बोलता है और चला जाता है वहाँ से। अंकल और आंटी फिर एक दूसरे को देखते हैं और वापस अपने घर आ जाते हैं। हाँ।